अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन की बहुत सारी जो हैं वो थ्योरीज पॉपुलर हैं। उनमें से जो मेजर थ्योरीज हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अर्ली थ्योरीज रही हैं मोटिवेशन की, जो अराउंड 1950s एंड 60s में चला करती थी। वो तीन फाउंडेशन थ्योरीज है। एक है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो, और एक थ्योरी जो है वो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, जो कि डगलस मैकग्रॉ ने दी थी। और एक थ्योरी जो है वो है टू फैक्टर थ्योरी, जिसको हम हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर हर्ट्जबर्ग थ्योरी भी उसको बोलते हैं। ये तीन फंडामेंटल पुरानी थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज आप उनको मान लीजिए, जो अर्ली थ्योरीज हैं, फाउंडेशंस हैं। तो इनको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम जो थ्योरी देख रहे हैं वो है हमारे अब्राहम मास्लो साहब की जो थ्योरी है। वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जो एक नीड बेस्ड थ्योरी दी, मैं उनको एक बहुत ही मतलब गजब की थ्योरी मानता हूँ। मैं कंप्लीट मैनेजमेंट एजुकेशन में उनका जो रोल है वो बहुत गजब का रोल है। एक आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि अपन जितने भी थ्योरीज डिस्कस करेंगे सम हाउ उनके अंदर नीड वर्ड जो है उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि थ्योरीज घूम रही है, और ये राइट भी है। अब्राहम मास्लो साहब ने क्या किया, एक हायरार्की दी। हायरार्की का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ऑर्डर, कि भाई एक उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, और हायरार्की ऑफ नीड। तो उन्होंने जो है वो 5 नीड उन्होंने डिफाइन करी। सबसे पहले जो है उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिजिकल नीड्स दी। सेकंड नंबर पे उन्होंने बात की सेफ्टी नीड की। थर्ड नंबर पे उन्होंने बात की सोशल नीड। फोर्थ नंबर पे वो बात करते हैं स्टीम नीड की, और फिफ्थ नंबर पे वो बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मास्लो साहब बोल रहे हैं कि देर आर फ्यू नीड्स, जिनके नाम अपन ने अभी देखे, और एक और बात उन्होंने बोली कि देर इज एन ऑर्डर ऑफ दीज नीड्स, एक हायरार्की है। एक लाइन और वो ऐड करते हैं कि फर्स्ट वी फुलफिल लोअर लेवल नीड, देन वी मूव टू अपर लेवल नीड्स। तो जो ये ऑर्डर चलेगा, अपन उसमें सबसे पहले लोअर लेवल नीड्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद में अपन अपर लेवल नीड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक ऑर्डर है, एक हायरार्की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो नीड है, फिजिकल नीड्स हैं, उसके अंदर जो है वो आती हैं आपकी जो हंगर, थर्स्ट और सेक्स वगैरह जो है, ये आपकी सबसे पहले फिजिकल नीड में आएगी। और बिल्कुल सीधी बात है कि अपन सब लोग जो हैं वो पेट के लिए, अपन बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। आपके पास में घर पे खाने पीने के पैसे हैं, तब आप काम करने का तब तक नहीं सोचते। जब आपको लगता है कि काम नहीं किया तो रोटी ही नहीं मिलेगी, और आप अपने आप वर्क पे निकल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बात बोलता हूँ कि आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हंगर से आप फाइट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप काम करने के लिए मोटिवेट नॉर्मली नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल नीड्स हैं उसके अंदर उन्होंने हंगर, थ्रस्ट और सेक्स को ऐड किया। वाटर है, एयर है, ये सब चीजें। देन वो मूव करते हैं सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको शेल्टर रिक्वायर्ड होगा, आपको घर चाहिएगा। जिस बंदे का खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है, उसके बाद वो कोशिश करता है कि वो अपने लिए एक घर बनाए, और अगर वो घर नहीं बना पा रहा है
तो वो कोशिश करता है कि भाई किराए का घर लेके और वो काम चलाए। तो सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं सेफ्टी नीड की, जहाँ पे आप जो नेचुरल थिंग्स है, धूप है, लाइट है, बरसात का पानी है, उनसे आप एक छत चाहते हैं, अपन जिसको बोलते हैं ना कि भाई एक छत हो हमारे पास में, आपके पास में घर हो। थर्ड नंबर पे आती है सोशल नीड्स, दैट मीन्स फ्रेंड्स। मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा फैमिली को जो है वो सेफ्टी नीड में ऐड करता हूं कि भाई आपको फैमिली जो है एक इमोशनल सेफ्टी के लिए चाहिए होती है। फिर आता है आपका सोशल नीड, जिसमें आपको एक एफिलिएशन चाहिए सोसाइटी से। और सोशियोलॉजी की तो डेफिनेशन में अपन ये बात बोलते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो आप जो है वो लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो अपनी एक नीड है। हम बिना किसी से मिले जुले, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से बात किए बिना रह ही नहीं सकते, वो अपने नीड का पार्ट है। फिर आती हैं आपके एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं इंटरनल एस्टीम नीड और एक हम कर रहे हैं एक्सटर्नल एस्टीम नीड। तो एक्सटर्नल में आप मान सकते हैं कि आपको स्टेटस चाहिए, आप कार परचेज करते हैं महंगी वाली और लोगों को दिखाते हैं, तो स्टेटस है, रिकॉग्निशन है और अटेंशन है। ये नीड जो है वो किसका पार्ट है, ये एक्सटर्नल एस्टीम नीड का पार्ट है। और इंटरनल एस्टीम नीड कौन सी है, उसमें आपके ऑटोनॉमी है और एक है आपके सेल्फ रेस्पेक्ट, और कुछ आप चैलेंजिंग कुछ अचीव करते हैं तो वो उसके अंदर आएगा। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, तब तक हम ऑटोनॉमी और सेल्फ रेस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं। और आप प्रैक्टिकली इसको आप देखें कि बहुत बार लेबर क्लास के साथ में जो है वो मैनेजर्स या जो ऑनर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं, और लेबर क्लास उसको बहुत बार सहन भी करती है, क्योंकि वो क्लास अभी तक अपनी हंगर से, अपने घर से और अपने सोशल सर्किल से ही जूझ रहे हैं। उनकी वो नीड ही फुलफिल नहीं है, इसलिए वो अभी तक सेल्फ रेस्पेक्ट और ऑटोनॉमी की बातों पे इतना सोचते नहीं है। देन जो फिफ्थ है वो है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मीनिंग है कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं। यहां एज फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप जिस भी एज तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत कुछ ये जो नीड्स हैं वो अचीव कर चुके हैं, फिर आप अपने फुल पोटेंशियल से काम करते हैं, आप बेटर देन द बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और आपको उस फील्ड में मजा आने लग जाता है। अब आपके लिए पैसा और वो सब जो है वो कुछ वैल्यू नहीं रखता है। अब मैं हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर जो है मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कि आप सचिन तेंदुलकर की लास्ट के कुछ वनडे इनिंग्स को आप चेक कीजिए। वो ज्यादातर इनिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर उनका रन रेट, जो स्कोरिंग रन रेट था, वो बहुत तेज था, क्योंकि क्रिकेट के वो मास्टर थे, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था, 400 वनडे उनके पास में थे। तब आप देखिए कि जो उनका 200 आया, फर्स्ट इंटरनेशनल 200 जो आया, वो तेंदुलकर के बैट से आया। और आप उनकी लास्ट की फ्यू इनिंग्स उठाइए, उनमें वो बहुत ज़्यादा बेटर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ऐसा कुछ नहीं था, तब तक वो बड़े स्टार थे, तो फ्रेंड्स उनके पास में हैं, घर उनके पास में है, रोटी और ये सब तो सोचने का भी पॉइंट नहीं है, और स्टेटस, रिकॉग्निशन और ये सब है। अब आप देखिए कि जो टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी हैं, अब वो रोज ऑफिस जाके, आपको क्या लगता है वो कोई डेली रूटीन के काम वो नहीं संभाल रहे हैं, और ये जो पूरी हायरार्की है वो इस सबको पार कर चुके हैं।
अब रतन टाटा का जो बिजनेस करने का अब जो मकसद जो रह गया है, या जिससे वो मोटिवेट होके रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलते होंगे, वो जनरल ही वो अचीवमेंट के लिए, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। एक और बात, बच्चन साहब के करियर में बहुत सारी मेगा मूवीज हैं, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं तो कुछ बिल्कुल दो तीन में आपको डिफरेंट रोल्स बताता हूं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे, वो उन्होंने अपने 60 65 की एज में पहुंच के किए। उनमें से एक रोल है आपके पा पा मूवी में जो उनका गेटअप था और जो उन्होंने रोल किया, मतलब आप वो हीरो वाली इमेज से बिल्कुल बाहर आके उन्होंने रोल किया। या फिर आप देखिए जो ब्लैक उन्होंने की, जहां से उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। या आप देखिए कि उन्होंने जो निशब्द में जो रोल किया, कोई भी एक रूटीन एक्टर ऐसा रोल लेने में थोड़ा सा डरेगा, जहां पे उनको एक यंग जनरेशन की लड़की से अफेयर दिखाया गया। तो ये क्या था, जब आप वो परफॉर्मेंस का भय आपके ऊपर से बिल्कुल हट चुका है, आपको कहीं पे भी पैसे, घर, सेफ्टी, स्टेटस की चिंता नहीं है, तब आप बेटर देन द बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक डायग्राम से मैं आपको पिरामिड से बताता हूं। ये देखिए, ये वो पिरामिड है या जो हायरार्की है, जहां पे फिजिकल नीड, सेफ्टी, देन सोशल स्टीम, और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहां पे अगर अपन क्रिटिकली थोड़ा सा मास्लो साहब की थ्योरी को देखना स्टार्ट करें, तो एक जो मिस्टेक नजर आती है हमको, वो है कि उन्होंने बोला कि इनका ऑर्डर है, और दूसरा उन्होंने बोला कि एक नीड पहले अचीव होती है और फिर हम सेकंड नीड के ऊपर पहुंचते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है, जो अपन थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, एक या दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड केबीसी विन किए, और अचानक से जो है वो उनको उन्होंने केबीसी विन किया। तो केबीसी एक बड़ा पॉपुलर सीरियल, तो क्या बोलेंगे, प्रोग्राम है, वो विन किया, तो वो मीडिया में हाईलाइट में आ गए, लोगों ने उनके इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दिए। लेकिन समहाउ वो पैसे से वो कंटिन्यूसली जो हैं वो अमीर नहीं रह पाए। हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई उनके पैसे का क्या हुआ, लेकिन वो उस पैसे को मतलब कंटिन्यूसली कैरी नहीं कर पाए। और थोड़े दिन बाद ये हुआ कि वो एक दो जने वापस से अपनी जो फर्स्ट नीड है, आप देखिए स्टेटस रिकॉग्निशन को हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, हमने उनको एस्टीम नीड में डिस्कस किया था, फोर्थ में। लेकिन वो कहाँ पे आ गए, वापस से वो अपनी जो है वो हंगर वाली नीड पे ही फाइट करते रह गए। एक दो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, एक्टर ऐसे हैं कि जिनका डेब्यू मेगा स्टार्स के साथ हुआ, और वो अचानक से जो है पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पॉपुलराइज हो गए, मनी भी मिल गया, फेम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन लेटर ऑन एक दो मूवीज के बाद में उनको रोल नहीं मिला, और वो वापस से अपने फर्स्ट सेकंड जो है कि घर भी नहीं था उनके पास में, और पैसे भी नहीं थे खाने पीने के, और वो सर्वाइवल नीड पे ही फाइट करते हुए रह गए। तो जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो ये बोल रहा है कि यस, बहुत अच्छी बात है, नीड्स हैं, हम मान रहे हैं, लेवल भी सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपर लेवल नीड्स को पहले अचीव नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपर लेवल नीड को पहले अचीव कर लेते हैं, और हम बाद में वापस से अपनी लोअर लेवल नीड्स की तरफ जो है वापस से अपने को फाइट करना पड़ता है। तो एज सच कोई ऑर्डर हो ऐसा फिक्स नहीं है। ये एक आप ड्रॉबैक बोल लीजिए जो इस थ्योरी का निकलता है।